मध्य पूर्व में जारी युद्ध ने अब नए और खतरनाक मोड़ ले लिया है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते सैन्य टकराव के बीच अब खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले की खबरें सामने आई है। इन हमलों ने न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है, बल्कि ये भी संकेत दिया है कि संघर्ष धीरे धीरे और व्यापक रूप ले सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिका के कई महत्वपूर्ण सैन्य अड्डों को निशाना बनाकर उनके संचार और निगरानी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। एक रिपोर्ट के अनुसार ईरानी हमलों में पूरे मध्य पूर्व में स्थित 7 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इन हमलों में अमेरिकी सेना के कम्युनिकेशन सिस्टम, रडार नेटवर्क और उनसे जुड़े ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है ये हमले वीकेंड और सोमवार के दौरान किए गए और इनमें बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में स्थित अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठान प्रभावित हुए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार इन हमलों का मुख्य लक्ष्य अमेरिकी सेना की वो तकनीकी संरचना थी जो पूरे क्षेत्र में उसके सैन्य अभियानों का संचालन और समन्वय के लिए बेहद अहम मानी जाती है। इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल, रडार डोम और कई अन्य उन्नत उपकरण शामिल थे। इन उपकरणों को खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सेना के तथाकथित कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क की रीढ़ माना जाता है। ये नेटवर्क अमेरिकी सेना को अपने युद्धपोत, लड़ाकू विमानों और जमीनी सैन्य ठिकानों के बीच रियल टाइम संचार और समन्वय बनाए रखने में मदद करता है। ऐसे में यदि इस नेटवर्क को नुकसान पहुंचता है तो सैन्य अभियानों की निगरानी और संचालन क्षमता पर सीधा असर पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में सबसे बड़ा हमला कतर में स्थित अल उदीद एयरबेस पर किया गया। ये खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा माना जाता है और यहाँ से अमेरिकी वायुसेना पूरे मध्य पूर्व में कई महत्वपूर्ण अभियानों का संचालन करती है। बताया जा रहा है कि हमले के दौरान एयरबेस के आसपास मौजूद रडार और संचार प्रणालियों को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा ईरानी ड्रोन हमलों ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद और कुवैत में स्थित अमेरिकी दूतावास के आसपास भी खतरा पैदा किया है। रिपोर्ट्स की माने तो सऊदी अरब और कतर के तेल तथा गैस बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। हालांकि इन हमलों से हुए वास्तविक नुकसान का पूरा आकलन अभी सामने नहीं आया है। इन घटनाओं के बाद एक सवाल सामने आया है कि ईरान को इतने सटीक तरीके से खाड़ी क्षेत्र में फैले अमेरिकी सैन्य ठिकानों की जानकारी कैसे मिली। इतने संवेदनशील और सुरक्षित सैन्य अड्डों का एक साथ निशाना बनाना आसान नहीं माना जाता है। इस सवाल का संभावित जवाब एक रिपोर्ट से सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से रूस कथित तौर पर ईरान को अमेरिकी सैन्य गतिविधियों से जुड़ी महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी उपलब्ध करवा रहा है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि रूस ईरान को मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी युद्धपोतों, सैन्य विमानों और अन्य रणनीतिक सैन्य संपत्तियों की स्थिति से संबंधित जानकारी दे रहा है। यह जानकारी ईरान के लिए बेहद अहम हो सकती है क्योंकि इससे उसे अमेरिकी सैन्य गतिविधियों पर अधिक सटीक नजर रखने में मदद मिलती है। अधिकारियों की माने तो युद्ध शुरू होने के लगभग एक सप्ताह के भीतर ही ईरान की अपनी निगरानी और ट्रैकिंग क्षमता कमजोर पड़ गई थी। अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हमले में ईरान के कई सैन्य और खुफिया ढांचों को नुकसान पहुंचा। इसके कारण ईरान के लिए अमेरिकी सैन्य गतिविधियों का पता लगाना काफी ज्यादा आसान हो गया, जिससे वे अपने हमलों की रणनीति को बेहतर तरीके से तैयार कर सकता था। अब यहाँ एक अमेरिकी अधिकारी ने इस बात पर पुष्टि की है कि रूस इस बात से पूरी तरह अवगत है कि अमेरिकन यूक्रेन को कितनी बड़ी मात्रा में सैन्य सहायता दे रहा है। ऐसे में रूस ईरान की मदद करके अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका पर दबाव बनाने और उसे रणनीतिक बदला लेने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ये भी साफ नजर आया है कि ईरान फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं है। अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए समन्वित सैन्य हमलों के बावजूद ईरान लगातार जवाबी कार्रवाई करता जा रहा है और विरोधियों पर दबाव बनाए रखने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी साफ किया है कि इस युद्ध की कोई निश्चित सीमा तय नहीं है। इसके अनुसार ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक अमेरिका अपने रणनीतिक उद्देश्यों को हासिल नहीं कर लेता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।